मित्रों, आज हम शनि के विषय में वार्तालाप करेंगे। मैं इन ग्रहों के विषय में जो कुछ बातें बतला रहा हूँ, इसमें परिहार भी बतला रहा हूँ। अगर आपका वो ग्रह अशुभ हो और उससे संबंधित रोग या बीमारी या परेशानी अगर आपको है, तो निश्चित रूप से उस ग्रह से संबंधित उपाय को करने से आपके जीवन में उन तरह के रोगों का कोई प्रकोप नहीं होगा, उससे संबंधित कोई भी परेशानियां नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। तो चलिए आज शनि के विषय में वार्तालाप करते हैं। शनि देवता जो है म्लेच्छों वाली भाषा कही जाती है, इसका प्रतिनिधित्व शनि देवता करते हैं, जिनके वजह से अगर शनि खराब हो तो इस तरह की भाषा लोगों के जुबान में बस जाती है। स्थूल रोग, आयु, आपत्ति, विपत्ति और मृत्यु तक का प्रतिनिधित्व करते हैं शनि देवता। पश्चिम दिशा में इनका निवास स्थान माना गया है एवं चुगलखोरी करना, झूठ बोलना, पाप कर्म में रत रहना, ये भी शनिदेव के स्वभाव में आता है। आलस्य, चुगलखोरी, क्रोध और लंबी आयु का भी प्रतिनिधित्व शनि देवता करते हैं। कृषि कर्म, मंद बुद्धि, विश्वासघात, कलह, बंधुओं का भी प्रतिनिधित्व शनि देवता करते हैं और बंधु से विरोध भी करवाते हैं। अपने भाइयों में जो आपस में कलह होता है, ये भी शनि के खराब होने का प्रतीक माना जाता है। ज्यादा स्वार्थी हो जाना, दूसरों में केवल दोष दर्शन ही करना, ये सब शनिदेव के अशुभ होने के वजह से कुंडली में होता है। दूसरों के धन के हरण करने की लालसा को रखना, लालच रखना मन में, ये जो है शनिदेव के क्षेत्र में आता है। चोरी करना, ठगी करना, झूठ बोलना, ये सब शनिदेव अगर अशुभ हो तो ऐसा जातक हो जाता है। दूसरों को कष्ट देना, मायावी स्वरूप अपना लेना, यानी झूठ बोल के, छल करके, जैसे भी करके किसी को ठगना या धोखा देना, ये भी शनिदेव के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वात से संबंधित जितने भी रोग होते हैं, ये शनिदेव के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। निर्धनता के भी कारक शनिदेव होते हैं। अगर आपके जीवन में निर्धनता आपका पीछा नहीं छोड़ रही हो तो निश्चित रूप से शनिदेव की अशुभ स्थिति के वजह से ऐसा हो रहा है। मिथुन, तुला और कुंभ राशियों में शनिदेव का कुछ विशेष ही महत्व माना गया है। अगर जन्म कुंडली में शनि देवता काफी बलवान हो, अच्छी स्थिति में हो, तो ऐसा जातक बहुत ही दान देने वाला होता है, अपने जीवन में खूब दान करता है ऐसा जातक। और ऐसे शनिदेव अच्छी स्थिति में यदि हो तो व्यक्ति को धन भी देते हैं, उतना धन देते हैं कि वो दान कर सके। मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक राशियों में यदि शनिदेव हो तो 7.5 बनता है और इनकी 7.5 में जब आवे तो निश्चित रूप से बहुत ही कष्ट प्रदान करने वाले हो जाते हैं शनि देवता। चंद्रमा से अगर 7.5 शुरू हो शनिदेव का तो निश्चित रूप से परिवार के अंदर पारिवारिक कलह, आंतरिक कलह देने में समर्थ होते हैं और घर के अंदर कलह होता है। ऐसी स्थिति बने तो समझना कि शनिदेव की 7.5 चंद्रमा से शुरू हो चुकी है। अगर सूर्य से 7.5 शुरू हो तो निश्चित रूप से पिता के ऊपर कष्ट आता है एवं सरकारी कार्य क्षेत्र में अथवा स्वयं के कार्य क्षेत्र में बहुत तकलीफें आती है, बहुत कष्ट आता है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य, शनि और मंगल एक साथ किसी घर में बैठे हो तो निश्चित रूप से ये शनि जो है वो सूर्य देवता से मिलकर सूर्यकृत पितृदोष और मंगल से मिलकर मंगलकृत पितृदोष का निर्माण करते हैं, जिसके वजह से अत्यंत ही घातक ये योग माना गया है। इसके वजह से भाई, बंधु, पिता और कार्य क्षेत्र सबका नाश हो जाता है। शनिदेव जब रोहिणी नक्षत्र में आते हैं, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र जो है वो चंद्रमा का नक्षत्र माना जाता है, जब रोहिणी नक्षत्र में आते हैं तो किसी एक व्यक्ति या परिवार या देश के लिए नहीं अपितु संपूर्ण संसार के लिए अशुभ फलप्रद हो जाते हैं। आप अपनी कुंडली देखिए और आपकी कुंडली में 1, 5 और 9 स्थान में अगर शनि देवता बैठे हो तो निश्चित है कि ऐसे जातक को संतान की प्राप्ति में बहुत ही विलंब होता है, बहुत देर से ऐसे जातक को संतान की प्राप्ति होती है तथा ऐसा जातक व्यसनी भी अपने जीवन में हो जाता है, अनेकों प्रकार के व्यसनों को करने वाला भी हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में शनि देवता सूर्य के साथ बैठे हो या सूर्य पर किसी भी प्रकार से दृष्टि रख रहे हो तो ये निश्चित मान के चलिए कि आपके पिताजी से आपका बिल्कुल नहीं पड़ता, किसी भी बात को लेकर सदैव विरोध होते रहता है। परंतु अगर बुध देवता आपके साथ में शनि देव बैठे हो तो ऐसा जातक सिविल इंजीनियर बनता है। शनि और गुरु एक साथ बैठे हो तो ये संतान बाधक योग बनाते हैं। परंतु एक चीज तो देखा गया है कि शनि की दशा में गुरु की अंतर्दशा हो या
गुरु की दशा में शनि की अंतर्दशा हो, ये बड़ा ही शुभ फलदायी होता है। अगर आपकी कुंडली में शनि देवता मंगल के साथ बैठे हो तो ये आप मान के चलिए कि आपका दिमाग तो बहुत तेज होगा और आप कर्मठ भी होंगे, आप वैज्ञानिक रिसर्चर भी बन सकते हैं, परंतु आपके वैवाहिक जीवन को ये दोनों मिलकर के बर्बाद कर देते हैं, दाम्पत्य जीवन को बर्बाद कर देते हैं और एक्सीडेंट वगैरह भी, भयंकर दुर्घटनाओं का शिकार भी बना देते हैं। शनि देवता अगर शुक्र के साथ बैठे हो तो ये वीर्य बहुत पतला या वीर्य की कमी या नपुंसकता की ओर ले जाते हैं, परंतु जीवन बहुत आनंदमय सुखमय बना देते हैं। यानी भोग वैभवों की कमी आपके जीवन में बिल्कुल नहीं रहती है। कफ और वात रोगों से संबंधित समस्त रोग इनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। भूत प्रेत पिशाच एवं चोरों से जो पीड़ा होती है इसका भी प्रतिनिधित्व शनिदेव ही करते हैं। अगर इस तरह की कोई भी स्थिति आपके जीवन में हो तो निश्चित रूप से आपके शनि देवता आपके अनुकूल नहीं है, ऐसा माना जा सकता है। लकड़ी और पत्थर से व्यक्ति को अगर चोट लग जाए या कुछ रोग हो जाए तो निश्चित रूप से ये पहचान है कि शनि देवता आपके अनुकूल नहीं है। ज्वर आदि से कोई रोग हो जाए, कोई भयंकर बुखार लगने की वजह से कोई भयंकर बीमारी हो जाए तो निश्चित ही ये शनि देव की अशुभता का प्रमाण है। किसी व्यक्ति की विदेश में मृत्यु हो जाए ये भी शनि देवता के अशुभ होने का प्रतीक माना जाता है। भूख प्यास क्षुधा तृषा जिसे कहा जाता है, इनके वजह से कोई पीड़ा हो जातक को तो ये शनि देव का ही खराब होने का लक्षण होता है। विष सर्प और अग्नि से जो भय होता है ये भी शनि देव के वजह से होता है, इसका प्रतिनिधित्व भी शनि देवता ही करते हैं। तेली नौकर और लुहार या निम्न जातियों के जो लोग होते हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनका भी प्रतिनिधित्व शनि देवता ही करते हैं। अगर शनि देवता चंद्रमा के साथ आपकी कुंडली में बैठे हो तो ऐसा जातक जो है अमानुषिक मैथुन करता है, परंतु ऐसा जातक स्पष्ट भाषी भी होता है। अगर शनि देवता आपके अनुकूल नहीं है या उनके अशुभ होने के लक्षण आपको दिखाई पड़ रहे हैं या उनका अशुभ फल आपके जीवन में मिल रहा है तो आप कोयल का पालन कर सकते हैं, घर में पोष सकते हैं कोयल। आप नौकर मजदूर टाइप के जो लोग होते हैं या स्वयं से तेल निकालने वाले तेली जो होते हैं उनकी मदद कर सकते हैं। हाथी पालने से या कौवा को भी पालने से या रोटी खिलाने से शनिदेव अच्छे हो जाते हैं, यानी उनकी अशुभता समाप्त हो जाती है, शनि देवता प्रसन्न हो जाते हैं और शनिदेव से संबंधित जो आपको परेशानियां बीमारियां मिलने वाली है वो सब ठीक हो जाती है, नहीं मिलती है।